हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ एंड वन लाइनर इस तरीके से आप समझेंगे। देखिए, किस अर्थशास्त्री ने मानव सूचकांक का आविष्कार किया? मानव सूचकांक का तो किसने किया था? महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने। दूसरा, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण कौन सा किस वर्ग को सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार को। ठीक है, आगे देखिए, किसके संस्था द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक WPI के द्वारा। WPI के द्वारा। आगे देखिए, किस प्रणाली पर भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था भारत में अव्यवस्थित है? तो मिश्रित बैंकिंग। कैसी? मिश्रित। किस वर्ष भारत में मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू की गई थी? तो कब की गई थी? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। आगे देखिए, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो क्या होता है? अप्रैल से मार्च। अप्रैल से मार्च दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक काम करिए, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे आपको और देखने को मिलेंगे। अभी हम इन पर चर्चा करते हैं, वन लाइनर पर। और क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई? आय एवं उत्पादन पद्धति। कौन सी? आय एवं उत्पादन पद्धति। आगे देखिए, भारत में किसके द्वारा विदेशी वस्तु के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति दी जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में किस उद्देश्य के लिए फ्री ट्रेड जोन स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की? उद्योगों के निर्यात संवर्धन के लिए। ठीक है, निर्यात संवर्धन के लिए, उद्योगों के निर्यात संवर्धन के लिए। आगे देखिए, मुद्रास्फीति है से बाजार की वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति से तो वस्तु महंगी हो जाती हैं। ये कई बार मुद्रास्फीति से UPSC में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस वर्ग को सर्वाधिक हानि होती है? लेन देन वर्ग को होती है। ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति सप्लाई डिमांड की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। आगे देखिए, ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी कहलाती है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवशेष कारोबार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। क्या कहलाता है? हवाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको याद रखना। किसके द्वारा भारत के शेयर बाजार स्टॉक मार्केट पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का अंश किस क्षेत्र से आता है? तृतीय क्षेत्र से आता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर। किस पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखिए आप लोग, किस वर्ष सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा की गई थी? 2000 में। ठीक है, भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल, अभी आपको ऊपर ये बताया था, 1 अप्रैल 1957 ईस्वी। अभी ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन दिखा था, इसको याद नोट कर लेना। भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति। आगे देखिए, भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली? तो अभी देखा था 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। ओके, आगे देखिए,
किसने सर्वोदय योजना का विकास किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखिए, भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? मनरेगा योजना तो 1 अप्रैल 2008 में, 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में, ये बात याद रखना। आगे देखिए, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। आगे देखिए, भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च करता है? तो किसके लिए करता है सबसे ज़्यादा? तो किसके लिए करता है? पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। आगे देखिए, भारत में किस संगठन द्वारा ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं विकास निधि को बनाए रखता है? तो नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड, जो कि इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में दोस्तों। आगे देखिए, भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो भारत में जो रिजर्व बैंक है वो कौन सी प्रणाली अपनाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली। कौन सी प्रणाली? न्यूनतम कोष प्रणाली। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय इंफ्रा फाइनेंसिंग कमेटी का गठन किया? तो राकेश मोहन की अध्यक्षता में, राकेश मोहन की अध्यक्षता में। आगे देखिए दोस्तों, जस्ट वे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे। विदेशी फॉरिजन में वस्तु घरेलू विक्रय दाम डोमेस्टिक सेल्स से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पार्टनर डंपिंग, पार्टनर या डंपिंग कहते हैं। आगे देखिए, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? उद्यमों एवं स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। आगे देखिए, किसे भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय दिया जाता है? टीटी लकड़वाला को। टीटी लकड़ावाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना दोस्तों। मेरे ख्याल से आप जितने सारे नोट कर लें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की किस सरकार द्वारा देश में विकेंद्रीय योजना की धारणा को लागू किया? तो किसके हैं? जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा। जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा। किस वर्ष भारत में किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 1998 ईस्वी में, वर्ष 1998। भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में दोस्तों। आगे और देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2015 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया था? तो कौन सा देश था? नॉर्वे। भारत में किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू किया गया था? 2003 में। कब लागू किया गया था? 2003 में। भारत में संसद द्वारा किस वर्ष विशेष आर्थिक जोन अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में। आगे देखिए, कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता था? कृषि लागत व मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड वैल्यू कमीशन। आगे देखिए, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो गर्म मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी। भारत में राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। कब किया गया था? 1949 में दोस्तों। आगे देखिए, जैसे थोड़ा सा, वर्ष 2010 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को कितने अर्थशास्त्रियों ने शेयर किया था? 3 अर्थशास्त्रियों ने। वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? अकटाड के द्वारा, अकटाड संस्था के द्वारा विश्व वार्षिक निवेश रिपोर्ट। ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट सामान्यतः हर वर्ष किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में, केंद्रीय बजट। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको नोट कर लेना दोस्तों।